हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो गवर्नमेंट ने नया फेसलेस असेसमेंट प्रोसीजर जो इशू किया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि इसकी क्या मॉडलिटी होगी और इसमें ये असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट कैसे होगा। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो इनकम टैक्स के लिए एक लैंडमार्क रिफॉर्म होगा। सबसे पहले आते हैं कि ये फेसलेस असेसमेंट काम कैसे करेगा। इस फेसलेस असेसमेंट में एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा जो पूरा नोडल पॉइंट होगा, पूरा कंट्रोल उसी के पास रहेगा। उसके अलावा एक असेसमेंट यूनिट रहेगी। असेसमेंट यूनिट के अलावा एक वेरिफिकेशन यूनिट रहेगी, एक टेक्निकल यूनिट रहेगी और एक रिव्यू यूनिट रहेगी। तो ये डिफरेंट यूनिट इस पूरे सिस्टम की रहेगी जो ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन में होंगी। तो अगर कोई भी एसएससी का केस स्क्रूटनी के लिए अगर सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन भी डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम से सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन होने के बाद नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, वो भी कंप्यूटर टेक्निक से रैंडमली किसी एक असेसमेंट यूनिट को असाइन कर देगा। वो अच्छा, दूसरा क्या है कि ये असेसमेंट यूनिट जोग्राफिकली दूसरी जगह लोकेटेड होगी। सपोज कीजिए अगर कोई दिल्ली का एसएससी है और उसका असेसमेंट यूनिट जो रहेगा वो हो सकता है कलकत्ता हो, मुंबई हो, वॉटेवर में भी, अदर देन उसका जो है होम टाउन के अलावा दूसरे टाउन की असेसमेंट यूनिट को असाइन किया जाएगा। अब उसको असाइन करने के बाद वो असेसमेंट यूनिट क्या करेगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि एसएससी और इस असेसमेंट यूनिट जो है उसके बीच में जो इंटरफेस होगा उनका डायरेक्टली असेसमेंट यूनिट और एसएससी के बीच में डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के थ्रू होंगे। अब असेसमेंट यूनिट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी या रिक्वायरमेंट होंगी तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे ई असेसमेंट सेंटर को। ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, ई असेसमेंट सेंटर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा, वो रिक्विजिशन रिस्पेक्टिव एसएससी को भेजेगा। अब रिस्पेक्टिव एसएससी को क्या करना है कि रिस्पेक्टिव एसएससी वो उसकी जो रिक्विजिशन होगी उसकी रिप्लाई ई असेसमेंट सेंटर को देगा और देन ई असेसमेंट सेंटर उसको फॉरवर्ड करेगा टू द असेसमेंट यूनिट। तो ये पूरा सिस्टम थ्रू ई कम्युनिकेशन होगा, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा और नोडल पॉइंट ई असेसमेंट नेशनल ई असेसमेंट सेंटर होगा। अब जब असेसमेंट यूनिट जब इसका असेसमेंट करेगी तो उनको अगर कोई भी चीज़ की अगर वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन की जॉब असेसमेंट यूनिट की नहीं होगी। असेसमेंट यूनिट अपना रिक्वेस्ट भेजेगी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को कि हमको ये चीज़ का वेरिफिकेशन करना है और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर अगेन क्या करेगा, फिर कंप्यूटर टेक्निक के थ्रू रेंडमली सिलेक्ट करेगा कि उसको असाइन कर देगा टू वेरिफिकेशन यूनिट। ये खास बात है कि वो वेरिफिकेशन यूनिट जो असेसमेंट यूनिट आपकी जो है उससे ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन में होगा। अब असेसमेंट वेरिफिकेशन यूनिट को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उनका जो वेरिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे और अपनी रिपोर्ट फिर वो भेज देंगे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को और वो फर्दर आपको फॉरवर्ड करेगा टू द असेसमेंट यूनिट। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन यूनिट और असेसमेंट यूनिट के बीच में भी कोई भी किसी भी तरह का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन आने के बाद असेसमेंट यूनिट क्या करेगी, एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्रिपेयर करेगी और वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगी टू द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब ई असेसमेंट सेंटर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा कि अगर उस ऑर्डर में एज पर रिटर्न ही अगर असेसमेंट हुआ है, किसी तरह की इनकम चेंज नहीं हो रही है या रिफंड रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ई असेसमेंट सेंटर उस ऑर्डर को फाइनलाइज कर देगा। हाँ, अब अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा कि वो उसको शो कोज करेगा टू द रिस्पेक्टिव एसएससी कि ये जो है ड्राफ्ट ऑर्डर है, इसके बारे में आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। और उसमें जो अच्छा, दूसरी खास बात क्या होगी कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि सब चीज़ें जो टाइम लाइन के भीतर होगी।
तो आपको रिप्लाई भी टाइमलाइन के भीतर देना है। तो जब वो लोग आपको शो कोज करेंगे तो आपको एसएससी को क्या करना होगा कि अपनी रिप्लाई असेसमेंट सेंटर को देनी होगी। उस असेसमेंट उसकी रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद असेसमेंट सेंटर क्या करेगा कि असेसमेंट सेंटर को लगता है कि उसकी रिप्लाई होगा तो फिर क्या करेगा, वो वापस उसको ई असेसमेंट यूनिट को भेज देगा और असेसमेंट यूनिट उसको कंसिडर करके एक रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। अब ये ड्राफ्ट ऑर्डर का आने के बाद एक सेकंड ऑप्शन और रहेगा। सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि ये असेसमेंट सेंटर उस ऑर्डर को, अगर उनको लगता है कि इस ऑर्डर का कोई मतलब रिव्यू यूनिट को भेजना है, तो वो जो असेसमेंट रिव्यू यूनिट होगी वो कंप्यूटर टेक्निक से ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके उसको असाइन कर देगा। अब रिव्यू यूनिट का काम क्या होगा, रिव्यू यूनिट या तो उसको जो है उसको एक्सेप्ट रिव्यू करने के बाद जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेगा या अपना मॉडिफिकेशन उसमें सजेस्ट करेगा। अब अगर वो अपना कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करता है तो वो अगर रिव्यू यूनिट अगर कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट करता है तो ई असेसमेंट सेंटर क्या करेगा कि उसको फिर असेसमेंट यूनिट को भेजेगा। लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा कि वो पहले जिसने असेसमेंट किया है उसी यूनिट को ये केस रिव्यू के बाद असाइन नहीं होगा, ये डिफरेंट असेसमेंट यूनिट को असाइन होगा। फिर जो डिफरेंट असेसमेंट यूनिट है वो रिव्यू यूनिट के जो सजेस्टेड मॉडिफिकेशन है उसका वेरीफाई करेगा और उसको करके अपना फाइनल रिवाइज ऑर्डर देगा। उसमें फिर अगेन अगर कोई इनकम चेंज हो रही है तो ई असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, उसको वापस एसएससी को शो कोज करेगा और उनकी रिप्लाई आने के बाद फिर वो रिप्लाई असेसमेंट जो यूनिट है उसको फॉरवर्ड कर देगा और देन असेसमेंट यूनिट उसका फाइनल ऑर्डर आपको क्या है कि इसको नेशनल ई असेसमेंट सेंटर को भेजेगा। तो ये पूरा होल प्रोसेस है जिसमें एसएससी का और असेसमेंट ऑफिसर का कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होगा। और ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होना ना होना ही एक वाइटल चीज़ है। उसके साथ ही साथ क्या है कि अगर कोई एसएससी को लगता है कि नहीं हमको अपना जो है वर्बल हियरिंग देना है या पर्सनल अपीयरेंस करना है, तो अगर ई असेसमेंट यूनिट को लगता है कि हाँ इस केस में कुछ कॉम्प्लिकेसी है और इनका पर्सनल हियरिंग रिक्वायरमेंट है, तो देन क्या होगा कि उस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग होगी, जहाँ पे एसएससी खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बात वहाँ पे रख सकता है। तो ये जो मैकेनिज्म क्यों एक लैंडमार्क रिफॉर्म होगा, इसके पीछे कारण ये है कि अब असेसमेंट भी कोई एक ऑफिसर नहीं करेगा। हर ई असेसमेंट यूनिट में एक टीम होगी, चाहे वेरिफिकेशन यूनिट हो, और काम का एलोकेशन डिफरेंट लोगों को डिफरेंट यूनिट को कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और डिस्कस करना भूल गया कि इसके बीच में एक जो टेक्निकल यूनिट भी रहेगी और असेसमेंट यूनिट को अगर लगता है कि कोई इश्यू के ऊपर उनको टेक्निकल यूनिट का हेल्प चाहिए, तो असेसमेंट यूनिट क्या करेगा, वो अपनी रिक्वेस्ट टेक्निकल हेल्प की जो रिक्वेस्ट है वो असेसमेंट सेंटर को भेजेगा और असेसमेंट सेंटर फिर कंप्यूटर टेक्निक से उसको रैंडम सिलेक्टेड किसी भी मतलब टेक्निकल यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा। और टेक्निकल यूनिट फिर अगेन वही प्रोसेस, टेक्निकल यूनिट अपनी रिपोर्ट असेसमेंट सेंटर को भेजेगा और असेसमेंट सेंटर उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा आपका टू द असेसमेंट यूनिट। तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर एक नोडल पॉइंट की तरह सेंट्रल पॉइंट का काम करेगा और उसके जो डिफरेंट आर्म होंगे, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट, ये चारों अलग अलग होंगे। तो कोई भी असेसमेंट होगा उनको चारों में काम एलोकेट हो जाएगा। और उस केस में एक खास चीज़ और होगी कि ये चारों डिफरेंट जो यूनिट है, असेसमेंट यूनिट, रिव्यू यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट और टेक्निकल यूनिट, इनका आपस में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और असेसमेंट यूनिट ये नहीं जान पाएगा कि इसका रिव्यू यूनिट कौन है या इसका वेरिफिकेशन यूनिट कौन है या टेक्निकल यूनिट कौन है। और सिमिलरली ये डिफरेंट यूनिट भी नहीं जान पाएंगे कि भाई इनका
असेसमेंट यूनिट कौन है। तो ये चीज़ होने से दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो ये होगी कि ये असेसमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा, जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो उस केस में ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी असेसमेंट करप्शन की जड़ थी। जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, ऑफिसर लोग क्या करते थे, ऑफिसर लोग बहुत जगह कई बार क्या होता कि अपने पावर का अब्यूज भी करते थे, जिससे हाई फिंच या हरेस असेसमेंट होते थे। तो अब उनकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। और इसको मैं ये बोलूँगा कि ये एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट से रिलेटेड जो करप्शन था उसके ऊपर एक तरीके से ये सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि करप्शन की गुंजाइश यहाँ पे पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाएगी। कि कोई भी अगर सिस्टम को अगर मैनिपुलेट करना चाहेगा, अगर असेसमेंट यूनिट को टू द एक्सटेंट अगर आप ये समझ भी लो कि किसी भी कारण से असेसमेंट यूनिट, क्योंकि असेसमेंट यूनिट के पास तो कॉन्टैक्ट डिटेल सब आएंगे एसएससी के, कोई भी कारण से असेसमेंट यूनिट तक अगर पहुंच भी जाता है तो अगर कोई भी मैनिपुलेशन आप असेसमेंट यूनिट पे भी कर लोगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन यूनिट डिफरेंट होगी, रिव्यू यूनिट डिफरेंट होगी, टेक्निकल यूनिट डिफरेंट होगी। तो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन इन चारों को एक साथ लेके करना संभव नहीं होगा। तो करप्शन की गुंजाइश इसमें मोटा मोटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिफॉर्म है वो एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसमेंट से रिलेटेड जो करप्शन है उसके ऊपर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरा, अभी तक ऑफिसर क्या करते थे, अभी तक ऑफिसर अपने पावर को अब्यूज करते थे, तो वहाँ पे भी कमी आएगी, क्योंकि अब उनको पावर को अब्यूज करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। तीसरा, ये प्रोफेशनल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल का टाइम बहुत किल होता था, क्योंकि उसको डिपार्टमेंट विजिट करना है। अच्छा, उसके बाद अगर ऑलरेडी आप विजिट करते हो, टाइम पे जाते हो, ऑलरेडी कोई हियरिंग चल रही है या ऑफिसर अपनी टेबल पे नहीं है, तो आपको घंटों वहाँ पे अपने वेस्ट करने पड़ते थे, तो वो आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये फेसलेस असेसमेंट होने के बाद एवरीथिंग टाइम बाउंड होगी। तो आपको अगर कोई नोटिस का रिप्लाई करना है तो उसी टाइम बाउंड मैनर में आपको करना पड़ेगा। दूसरा, इसको क्या है कि हर चीज़ को आपको लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ के ऊपर अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी की गुंजाइश नहीं रहे। उसके अलावा क्या होता है, अभी तक आप असेसमेंट में क्या करते थे, स्क्रूटनी असेसमेंट होता था डिफरेंट फेज में, आज ये डॉक्यूमेंट दे दिया, कल वो डॉक्यूमेंट दे दिया, नेक्स्ट हीटिंग में ये दे दिया। तो अब ये नहीं चलेगा। जब आपके पास रिक्विजिशन आएगी तो आपको एक साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसमें मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, विद कवरिंग लेटर के साथ में पूरे सबमिशन को प्रॉपरली पेजिनेटेड करके आप रिप्लाई कीजिएगा, जिससे क्या है कि जो ऑफिसर उसको वेरीफाई कर रहा है उसको भी एक दूसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करना आसान रहेगा, जिससे क्या है कि अपना असेसमेंट प्रोसेस पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल होगा, और नो डाउट ये आने वाले टाइम में ये एसएससी के लिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसकी मांग बहुत दिन से हो रही थी। और ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो करप्शन है उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।